तो इस क्वेश्चन में हमें लिमिटिंग वैल्यू गिवन है 1/3। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 3 + अल्फा sin x प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस लॉन 1 - x/3 tan²x, और इसकी वैल्यू गिवन है 1/3। तो इसको करने का दो अप्रोच हो सकता है, या तो आप सीरीज एक्सपेंशन से जा सकते हैं या फिर आप LH रूल यूज कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों ही मेथड डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सीरीज एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो जैसे आप सीरीज एक्सपेंशन यूज करेंगे तो आपको साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। और मैंने पहले भी बताया है कि जब 0/0 फॉर्म रहे तो आपको लोएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स कंसिडर करना है। तो आप डिनोमिनेटर में देखेंगे कि tan x का एक्सपेंशन जो होता है उसमें सिर्फ आपको एक्स टर्म लिखना है, क्योंकि बाकी के जो टर्म्स हैं वो ज्यादा एक्सपोनेंट होंगे एक्स। तो इन 0/0 फॉर्म लोएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, मतलब जो भी वेरिएबल हो, वो आंसर डिसाइड करेगा। तो अगर डिनोमिनेटर में आपने एक्स स्क्वायर वाला लोएस्ट एक्सपोनेंट फाइंड आउट किया है तो न्यूमरेटर में भी आपको एक्स स्क्वायर से ज्यादा नहीं लिखना। तो साइन एक्स के एक्सपेंशन में आपको बस एक्स लिखना है, नेक्स्ट एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं लिखना है। कॉस एक्स के एक्सपेंशन में आपको 1 - x² तक टर्म लिखना है, और लॉन 1 - x के एक्सपेंशन में आपको -x और -x²/2 इतना टर्म आपको लिखना है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1/3। ठीक है। अगर आपको सीरीज एक्सपेंशन नहीं पता है तो साइन एक्स का ऐसा होता है, x - x³/3 x⁵5/5। ये साइन एक्स का एक्सपेंशन है। कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 - x²/2 प्लस x⁴/4। सो ऑन। लॉन 1 - x का एक्सपेंशन होता है माइनस, कॉमन लेके आप लिख सकते हैं x प्लस x²/2 प्लस x³/3। सो ऑन। और tan x का एक्सपेंशन है x प्लस x³/3 प्लस 2 x⁵5/15। सो ऑन। पहले दो टर्म सफिशियंट है तो मैंने वही लिखा है। अभी आप इस लिमिट को आगे ले जाइए। तो इसमें कांस्टेंट टर्म जो है ना, ये 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे बीटा है। ये 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर मिनिमम पावर है तो न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर से ही स्टार्ट होना चाहिए। अदरवाइज वो फाइनाइट वैल्यू को टेंड नहीं करेगा, वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो एक ये इन्फॉर्मेशन हो गया कि 3 + बीटा 0। दूसरा एक्स का ऑप्शन क्या है, यहाँ से अल्फा है, यहाँ से -1। तो अल्फा -1 ये 0 होगी। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई 1, और बीटा की वैल्यू मिल गई -3। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है। यू नीड द वैल्यू ऑफ 2α - बीटा। 2α - बीटा क्या हो जाएगा? 2α - बीटा इज 2 + 3 5। तो ये 5 हो गया। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे आप अगर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन न्यूमरेटर से लेंगे ना, क्योंकि दो ही अननोन है, आंसर तो मिल गया आपको, बट आप चेक कर सकते हैं कि डेटा कंसिस्टेंट है यानी क्वेश्चन करेक्ट है यानी। तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन यहाँ से क्या है, -β/2, और यहाँ से -1/2। तो -β/2 -1/2। अच्छा, डिनोमिनेटर का 3 आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो =1। यहां से भी आपको बीटा की वैल्यू -3 मिल रही है, मतलब डेटा करेक्ट है, क्वेश्चन करेक्ट। तो ये मेथड हो गया आपका सीरीज एक्सपेंशन का। मेथड 2, आप LH रूल यूज कर सकते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अल्फा प्लस बीटा साइन एक्स, सॉरी 3 + अल्फा sin x, 3 + अल्फा sin x प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस लॉन 1 - x प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस लॉन 1 - x डिवाइड बाई 3 tan²x इज इक्वल टू 1/3। तो डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर को भी 0 टेंड करना पड़ेगा, तभी एक फाइनाइट वैल्यू होगी। क्योंकि अगर आप 2/0 या 3/0 लिखेंगे तो वो एक इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे आप एक्स टेंड्स टू 0 रखते हैं, तो 3 प्लस, ये तो 0 हो गया, cos 0 = 1 तो बीटा हो गया, एंड ln 1 = 0। तो ये 0 होना ही चाहिए। तो इस मेथड से भी बीटा की इमीडिएट वैल्यू -3 हो गई। फिर आप LH रूल यूज कर लीजिए, एल हॉपिटल रूल यूज कर लीजिए। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली,
3 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स के डिफरेंशिएशन की जगह पे, और माइनस साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन। और लॉन वन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल से हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स इंटू -1। और tan स्क्वायर एक्स की जगह पे आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए पहले तो। सेम लॉजिक, tan x बाई एक्स इज 1, और फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए 2। अदरवाइज tan स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए चेन रूल से। दोनों ही ठीक है। अभी इसकी वैल्यू है 1/3। जब आप जीरो रखेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा? cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है -1। और नीचे अभी आपका 0 ही है। तो आई थिंक आपको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए, या फिर इसको जीरो के इक्वेट कर देना चाहिए कि नीचे जीरो है तो ऊपर वाला जीरो होना चाहिए। ठीक। तो अल्फा -1 जीरो हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक और रिलेशन मिलेगा, बट आंसर तो आपका यहीं से आ जाएगा। 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5। तो 5 इज द राइट आंसर। देखते हैं क्या आंसर गिवन है। यस, आंसर इज गिवन एज सी, दैट इज करेक्ट।